सपनाओं की कहानियाँ ज़िंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूँ। आज की हॉरर कहानी है ए नॉक ऑन द विंडो। मैं एकदम काली और शांत रात को अपने बिस्तर पर अकेला बेचैनी से लेटा हुआ था और इधर से उधर पलटे जा रहा था कि शायद किसी साइड पर मुझे आराम मिले, जो मुझे कैसे भी करके नहीं मिल रहा था। पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों आज की रात मुझ पर भारी लग रही थी, कुछ सही नहीं लग रहा था। बावजूद इसके मैं फिर भी अपने बिस्तर पर इधर से उधर होता रहा और कुछ टाइम बाद मुझे कुछ अच्छा लगा और मैंने अपनी आंखों को बंद किया, लेकिन मुझे कुछ भी फ़र्क महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे रूम में इतना अंधेरा था कि मैं किसी भी चीज़ को नहीं देख सकता था। मुझे लगा कि मेरी आंखों को शायद से कुछ समय लगेगा इस अंधेरे की आदत पड़ने में, और मैं वहीं लेटा रहा, ठीक वैसे चुप इस सन्नाटे वाली रात में। मेरी बॉडी अब रिलैक्स हो गई थी, मेरा दिमाग भी कुछ शांत सा हो गया था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ और रेस्ट की ज़रूरत थी। सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था और पता नहीं क्यों मेरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ हॉरर थॉट से भरा हुआ था, क्योंकि उस काले अंधेरे में मेरी आंखों को चैन नहीं था। वो बार बार खुलती और बंद होती। नॉक नॉक। अभी आवाज़ बिना किसी डाउट के मुझे सामने के गिलास पर सुनाई दी, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं होगा। किसी को क्या मिलेगा किसी को परेशान करके, जो घर में अकेला हो। और मैंने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं। अगर किसी को इसे तोड़ना ही होता तो वो मुझे नॉक करके ही क्यों वार्न करता। वो बस इसे तोड़ देता और एक ज़ोर की आवाज़ करता, या शायद साइलेंट रहता। जितनी भी शांति से वो कर सकता था, उसे नॉक क्यों किया होगा, जबकि भूत प्रेत जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं होती। मैं बस अपने आप को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था, ताकि मेरे दिमाग में इधर उधर के ख्याल नहीं आए, और यही सोचते हुए बस मैं विंडो के पास पहुंचा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उस विंडो के पास जाते और शायद उसके बाहर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को दिलासा दी जा रहा था कि वहाँ विंडो के बाहर क्या होगा। शायद दो चिड़ियों का जोड़ा मेरे विंडो के पास फड़फड़ा रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा बनावटी सा लग रहा है। शायद से छोटे शैतान बच्चे होंगे जो देर रात तक खेल रहे होंगे और विंडो पर नॉक करके भागे होंगे और कहीं खड़े हंस रहे होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल यही हुआ होगा। पर ऐसा भी तो हो सकता है शायद घर में कुछ इधर उधर या कोई दरार आ गई हो। मेरे इस डरे हुए दिमाग में उस विंडो की नॉक नॉक समझ ली हो। नॉक नॉक। ना ना, ये मेरे दिमाग का कोई ख्याली पुलाव नहीं है। वाकई में ये बच्चे भी ना बहुत शैतान हैं, और जब तक मैं उनको कुछ नहीं कहता तब तक ही शांत नहीं बैठेंगे। या ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद कोई पागल आदमी हो बाहर और वो मेरी विंडो का डोर खोलने का वेट कर रहा हो ताकि वो अटैक कर सके। ना ना, ऐसे नहीं सोचते। डरो मत, जब तक कि तुम अंदर हो और वो बाहर है। मुझे कोई खड़का फिर दोबारा नहीं सुनता, तब तक मैं सेफ हूँ। मैं अपनी जगह से नहीं हिला और सोचने लगा कि शायद उन बच्चों को लगे कि मैं गहरी नींद में हूँ और वो वहाँ से चले जाएं। एक बार फिर से हुआ, नॉक नॉक। ना 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 ना, ये बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि वो इतने लंबे टाइम तक नहीं रुक सकते सामने वाले के रिएक्शन के लिए। वो तो जल्दी ही बोर हो जाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कौन हो सकता है? कहीं सीरियल किलर मुझे टारगेट नहीं, लेकिन वो मुझे टारगेट क्यों करना चाहेगा इतने सारे लोगों में से? अच्छा, सोचो सोचो सोचो, क्योंकि भूत प्रेत नहीं होते तो डरने की कोई बात नहीं है, और वैसे भी जो भी है वो बाहर है और मैं अंदर। जब तक मुझे कोई खड़का सुनाई नहीं देता मैं यहाँ सेफ हूँ। अगर ये भूत प्रेत नहीं है और ना ही कोई सीरियल किलर है, तो फिर है कौन? कोई नहीं, मैं फिर से सोने का नाटक करता हूँ, शायद वो यहाँ से चला जाए। एक बार फिर से होता है, नॉक नॉक। हे भगवान,
मैं अब और ये आवाज़ नहीं सुन सकता। जैसे जैसे ये नॉक नॉक होती है वैसे वैसे मेरा डर और नफ़रत बढ़ती जा रही है। प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, जो भी हो, मुझे अकेला छोड़ दो। वैसे भी तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अब ये मेरे लिए और बुरा और डरावना होता जा रहा है। गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। मैं अपने प्राउड दिल को इस छाती में महसूस कर सकता हूँ। डोंट वरी, वो अभी ठीक है। तुम्हें पता है ना, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। याद रखो कि तुम अंदर हो, वो बाहर। और जब तक तुम कोई खड़का सुनाई नहीं देता तब तक तुम सेफ हो। बस तुम सोने का नाटक करो और उसको लगेगा कि तुम सो रहे हो। वो चला जाएगा, जो भी होगा। एक बार फिर से नॉक नॉक। वो बाहर है और मैं अंदर हूँ। जब तक कोई खड़का नहीं होता तब तक मैं सेफ हूँ। भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता। सोने का नाटक करो और वो जो भी है चला जाएगा। फिर एक बार नॉक नॉक। मैंने कहा ना, वो बाहर है और मैं अंदर हूँ। जब तक कोई खड़का नहीं होता मैं सेफ हूँ। डर के आंसू अब चेहरे को छूकर मेरे पिल्ले को भिगोने लगे थे। भूत प्रेत नहीं होते, भूत प्रेत नहीं होते। अब मैं खुद को मिनमनाने लगा था। अब मैं खुद से ही बार बार यही बुदबुदाने लगा कि वो बाहर है, मैं अंदर हूँ और जब तक कोई खड़का नहीं होता मैं सेफ हूँ। और इस बात को बार बार रिपीट किया जा रहा था। लेकिन फिर एक बार नॉक नॉक। मैं अब और नहीं सह सकता। बस इस आवाज़ को सुन सुनकर मैं पागल हुआ जा रहा हूँ। अगर मैं एक बार ये देख लूँ कि बाहर क्या है तो शायद मुझे शांति मिल जाए। कोई नहीं, गहरी सांस लो और एक बार फिर से साथ साथ बोलो, वो बाहर है, मैं अंदर हूँ। जब तक कोई खड़का नहीं होता मैं सेफ हूँ। भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। अब मेरा हार्ट ऐसे बीट कर रहा था मानो जैसे मैं कोई रेस जीत कर आया हूँ। बस उसकी बीटिंग लगातार हाई होती जा रही थी। अब मैंने धीरे धीरे अपने मुंह को विंडो की तरफ घुमाया और मेरा हार्ट वो देखकर मेरी छाती से चिपक गया, जैसे डर के मारे। और मैं डर के मारे ना तो चिल्ला सका और ना ही अपनी बॉडी को मूव कर सका। जैसे ही मैंने अपना सर घुमाया तो मैंने एक अजीब सी पीले चमड़े वाली, जिसकी काली काली आंखें थी और वो बार बार मेरी तरफ देखे जा रहा था, जो ना जाने कब से अंदर उसी विंडो के पास खड़ा था और नॉक नॉक कर रहा था। अब वो लगातार मुझे देखे जा रहा था और मैं उसे। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर है क्या।